दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव हैं, किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं मोहम्मद उमर फारूक CAA। अगर वो कानून लागू हो जाती है और उसका काम शुरू हो जाता है तो क्या मुसलमान वोटर आहत नहीं होंगे इस कारनामे को देख करके? CAA लागू हुआ है। CAA इसमें नागरिकता देने का प्रश्न है। जो बाहर से लोग आए हैं दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई, जैन भाई, पारसी भाई जो हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने की बात है। उसमें किसी की नागरिकता लेने की यही बात नहीं है। ये स्पष्ट से समझ लीजिए। इसमें मुसलमानों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमानों का कोई नागरिकता इसमें जा नहीं रहा है या कोई मुसलमानों से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। आप देखें उसमें क्लियर कट है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई लोग आए हैं हिंदुस्तान में और उनको अब तक नागरिकता नहीं मिली है, उनको नागरिकता देने की बात है, किसी का नागरिकता छीनने की बात नहीं है। इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े बड़े उलमाए दीन का भी बात आ चुके हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर सब है उन लोगों की भी बात आ चुकी है। वो लोग भी बता चुके हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमानों की कहीं कोई नागरिकता नहीं जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई धर्मों का नागरिकता मिलने का जो योजना है ये CAA के तहत, तो इस CAA में मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी या उनको भी इस कैटेगरी में रखना क्या लाजमी नहीं था कि मुसलमान भी ऐसे होंगे जिसको नागरिकता मिलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कुछ इसको समझने की कोशिश कीजिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है और वहाँ से कोई मुसलमान यहाँ आ नहीं रहा है। वहाँ से जो हिंदू लोग हैं, जैन, पारसी, जो अल्पसंख्यक है, वो हिंदुस्तान आया है, उनको नागरिकता देने की बात आ रही है। मुसलमान तो ऑलरेडी यहाँ का नागरिक हैं ही, इंडिया का नागरिक हैं ही, तो उनको नागरिकता देने की सवाल आता कहाँ से है? और बांग्लादेश से तो कोई मुस्लिम आ नहीं रहा है, या पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम यहाँ नागरिकता लेने के लिए तो आ नहीं रहा है। वो तो ऑलरेडी वहाँ है और सुरक्षित है, अपने देश में है। हम अपने देश में हम सुरक्षित हैं, तो इसमें मुस्लिम को जोड़ने का प्रश्न कहाँ से उठ रहा है? तो कुल मिलाकर के मुस्लिम इस चीज़ से आज़ाद रहें कि उनको CAA से कोई लेना देना नहीं, उसका फॉर्म डालने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, ये जो हमारे विपक्ष वाले हैं, NDA के जो खिलाफ लोग हैं, वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यूँ कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इसको इशू बना रहे हैं। ये इशू बनाने से कुछ चलने उलने वाला नहीं है। मुस्लिम सब अब पढ़ा लिखा तबका हो गया है, सब समझ रहा है कि सच्चाई क्या है। इंडिया गठबंधन इसको भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।